नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। अमेरिका के संसद में आज जिस तरह का हमला हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह से हमला होना, यहाँ पर अगर कहें कि ट्रंप के जो समर्थक हैं वो हिंसा पर उतारू हो चुके हैं, हार पचा नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब से अमेरिका का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में हम बात करेंगे कि आखिर ये हमला क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों। हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास प्रोग्राम में। सर, वैसे तो अमेरिका चुनाव को लेकर हमने आपसे लगातार कई बार बातचीत की, आपके एक्सप्लेनर के वीडियोस भी सामने आए हैं। इलेक्शन के बाद इस तरह की घटना होना, आखिर क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए श्रीकांत, इस चीज के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका नेचर, और दूसरी चीज हार को ना पचा पाने की उनकी प्रवृत्ति। वो शुरू से चुनाव के पहले से ही लगातार, देखिए इसको अगर हम एक साल पहले ले जाएं तो एक साल पहले जब अमेरिका चुनाव स्टार्ट हुए थे, पिछले साल इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे, तो वहां पे शुरुआती दौर में तो ट्रंप बहुत आगे चल रहे थे, बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का वहां आक्रमण हुआ और प्रभाव बढ़ा अमेरिका में, उनकी लोकप्रियता घटने लगी। इसके अलावा कुछ और कारण रहे, जैसे चाइना के साथ वो प्रॉपर ट्रेड वॉर नहीं कर पाए, कोई परिणाम तक नहीं पहुंचा पाए। इसके अलावा और चाइना, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के साथ वो न्यूक्लियर डील प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज नहीं कर पाए और ना ही उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिला पाए अमेरिका को। इसके अलावा अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं ले पाए। तो शुरुआती दौर में जब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट बोला तो बहुत अच्छी स्थिति बन गई थी और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब उनका नेचर सामने आया तो उससे जो अमेरिका के पुराने अलाई थे, जैसे भारत है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे सदस्य हैं और बहुत सारे देश हैं, जब उन्होंने उनके साथ ट्रेड वॉर ही शुरू कर दिया, तो जो देश जो अमेरिका के मित्र हैं उनके साथ जब आप ट्रेड वॉर करोगे तो धीरे धीरे परेशानी आना शुरू होगी। तो वहां से उनकी थोड़ी तकलीफें शुरू हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जिन चीजों ने, वो रही पिछले 6 महीने के अंदर की दो प्रमुख घटनाएं। 6 महीने या आप बल्कि मार्च से मान लीजिए। सबसे बड़ा कारण रहा कोरोना, दूसरा कारण रहा अमेरिका की जो अश्वेत पॉपुलेशन है उनके खिलाफ समय समय पर इनके दिए गए विभिन्न बयान। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता घटने लगी। लेकिन अंतिम क्षणों में उनकी लोग तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि अब मुश्किल है उनका जीत पाना। लेकिन सर, लेकिन अब तो एक्शन भी लिया जा रहा है, ट्विटर से ब्लॉक किए जा रहे हैं ट्रंप। मैं वही बता रहा हूँ कि अंतिम क्षणों में क्या हुआ कि उनकी लोकप्रियता फिर थोड़ी सी बढ़ी। तो आज उनको उम्मीद हो गई कि अब वो शायद चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से वो अंतिम क्षणों की कुछ परसेंट वोट का बेनिफिट उनको हुआ, लेकिन उतने वोट उनको नहीं मिल पाए जितने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक थे। और वो मूल रूप से एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के लिए वैसे भी जो लगातार जीत रहा है उसके लिए हार पचाना मुश्किल होगी। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सट्रीम समर्थक तैयार कर लिए हैं, देखिए अमेरिका फर्स्ट एक ऐसी नीति है जिसको बोलकर उन्होंने ढेर सारे अपने समर्थक बनाए हुए जी। तो परंपरागत रूप से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के समर्थक होते हैं अलग अलग। लेकिन रिपब्लिकन और बेसिकली अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका नेचर देख के बहुत सारे और भी उनके समर्थक बढ़े। और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने के अंदर जो ट्रंप ने विभिन्न ट्विटर पर बयान दिए, अलग अलग तरह के बयान दिए, धांधलेबाजी की शिकायत की, उससे भी क्या हुआ कि एक माहौल बनने लगा उनके समर्थकों के बीच में कि शायद उनके जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके साथ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है। और लगातार चूंकि उनके बयान रहे, और अभी भी उन्होंने 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं आसानी से अपनी गद्दी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है उसके परिणाम स्वरूप आज जो अमेरिकी कांग्रेस की बैठक थी, जिसमें सीनेट भी होता है अमेरिका में, 2 हाउस हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है। तो वो लोग आज करने वाले थे, मतलब ये घोषणा करने वाले थे कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बना है फाइनल। तो इसीलिए आज का दिन प्रदर्शन, जो रिपब्लिकन समर्थक हैं उन्होंने एक प्रदर्शन के रूप में स्टार्ट किया इसको। शुरू में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने जो कैपिटल हिल बिल्डिंग है उसे घेरा और वहां पे बहुत उपद्रव की।
अमेरिकी इतिहास में गृह युद्ध के बाद लगभग 200 साल से ज्यादा हो गए अमेरिका को स्वतंत्र हुए, और उनका गृह युद्ध हुआ था 1776 के पहले। उसके बाद से लेके आज तक वहां पे हिंसा नहीं हुई, और वो भी देखिए, अमेरिका विश्व में जो डेमोक्रेसी है उसकी जननी है। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन जननी अमेरिका है। तो ऐसे देश में जो कि खुद लोकतंत्र की जननी हो, वहां लोकतंत्र के गृह स्थल, मंदिर, जो उनकी कांग्रेस है, वहां पे इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर बेकार है, और इससे एक बहुत गलत संदेश जाएगा। विशेष तौर पर रूस को और चाइना को बोलने का मौका मिलेगा कि आप इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं, और आपके यहाँ डेमोक्रेसी के ये हाल है, आपके यहाँ एक व्यक्ति इतनी बुरी स्थिति बनाए हुए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये स्थिति देखिए, 20 तारीख को अमेरिका में इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन का मतलब होता है वहां नया राष्ट्रपति चुना जाना जी। तो अब उनके पास लगभग 13 दिन बचे हुए हैं जी। इन 13 दिनों में अब क्या हो सकता है, स्थिति और खराब स्थिति क्या और खराब हो सकती है और परेशानी आ सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकी संविधान में एक क्लॉज है, आर्टिकल 25 जी। उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अगर वो मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए या अपने पद पर रहने योग्य ना बचे, तो उसे अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद हटा सकती है पद से। तो अब वहां पे अभी शाम से ये बातें होने लगी हैं कि क्यों ना इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके उन्हें उनके पद से हटा दें, क्योंकि बचे हुए 13 दिन में ऐसा नहीं कि वो और कोई बहुत सारी घटनाएं करें और बहुत सारे लोगों को उकसाएं। हालांकि जो ट्विटर है, उन्होंने उनके बयानों को बैन किया है, और भी सोशल मीडिया में उनको बैन किया जा रहा है। अमेरिका में उनकी बहुत अलोकप्रियता बढ़ गई अचानक से, लोग भी गलत चीज को मान रहे हैं। विशेष तौर पर एक व्यक्ति जो उनकी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, नैन्सी पेलोसी, उनके ऑफिस में पहुंच गया, वहां पे जाके उसने चीजों को उठाया चुराया। तो ये सब घटनाएं लोकतंत्र के हिसाब से बहुत गलत है, और गलत चीजों को मैसेज जा रहा है। सिंपल सी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप को हार को स्वीकार करना चाहिए, अपने पद को शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ना चाहिए, और वापस मेहनत करके अगले 4 साल बाद जब चुनाव आए तो उसमें उन्हें खड़े होना चाहिए। मुझे लगता है यही मैसेज मोदी जी ने दिया, यही विश्व के लीडर दे रहे हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और हार को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो फिर मैदान में आए और फिर चुनाव लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी दी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।